स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भंवर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित 180 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है देश का सबसे बड़ा कानून। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का परिरक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है भारतीय संविधान का परिरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि राज्य का जो मुखिया है यह अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर चुनाव किया जाता है, इसलिए भारत एक गणराज्य है। अगला सवाल है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया हुआ है? जनता, भारत की जो जनता है उसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया हुआ है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। याद रखिएगा, यह भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा है हिंदी। भारत देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में किसने अध्यक्षता की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन में अध्यक्षता। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है। अगला है, संविधान सभा में प्रथम संशोधन कब हुआ था? जून 1951 में संविधान सभा में प्रथम संशोधन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन 3 अनुच्छेदों में भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है? देखिए, वह अनुच्छेद 53 है, 74 है और 75 है। भारतीय संविधान के ये 3 अनुच्छेद हैं जिसमें भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा कब किया गया था? 1927 में किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? वह है लद्दाख। आगे बढ़ेंगे, गैर सरकारी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। संसद के इतिहास में अभी तक कितने गैर सरकारी विधेयक पास हुए हैं? 14। संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? जो हमारे देश में अभी संसदीय शासन प्रणाली चल रही है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ठीक है, कहाँ से? ब्रिटेन से। अगला है, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवादों का निपटारा करता है एवं आम चुनाव के कार्यक्रम तय करता है। इनमें कितने सदस्य होते हैं? चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सहित एक मुख्य चुनाव आयुक्त और साथ में 2 अलग सदस्य होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 280 में वित्तीय आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, वित्तीय आयोग राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जा सकती है, परंतु किसके लिए नहीं बुला सकते हैं? तो वह है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जब धन विधेयक पेश किया जाएगा तो ये दोनों में अलग अलग किया जाएगा और संविधान संशोधन करना होगा तो दोनों में अलग अलग पास करवाना होगा। ठीक है, तो इनकी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है जब धन विधेयक पेश करना हो या फिर संविधान संशोधन विधेयक पास करना हो। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला है, भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? वह था अमेरिका। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? केंद्र सरकार के हाथ में। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और भारत में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है? याद रखिएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड का कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन अमेरिका, आयरलैंड, भारत इसका है ना। भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कैसा है? यह आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? यह ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन होता है? भारत के लोग होते हैं, है ना। अगला है, किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? अमेरिका से। लिखित संविधान मतलब कि जो संविधान है देश का वो हमें लिखना चाहिए, ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? ब्रिटिश संविधान का। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना से। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता समता का क्या आशय होता है? कानून या विधि के समक्ष समानता होता है ना। नागरिकता समता का मतलब ये होता है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह हमारा कानूनी अधिकार है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटी है? मौलिक अधिकार। यह हमारा मौलिक अधिकार है। अगला है, संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है? संघ बनाने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। अधिकार किसमें निहित होता है? कर्तव्यों में निहित होता है अधिकार। अगला देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? वह अनुच्छेद 39 है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास होती है? वह ब्रिटिश राजा या रानी के पास जो पावर्स हैं वही हमारे भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास पावर्स हैं। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम होता है? जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति लागू होती है, जब, है ना। वरना दोनों के विषय अलग अलग हैं। हमारे राज्य के विषय अलग होते हैं और केंद्र के विषय अलग हैं। दोनों अपने अपने हिसाब से कानून बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहते थे? वे कौन राष्ट्रपति थे? तो वे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? नियुक्ति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, है ना। कहते हैं ना कि इसका प्रतिनिधित्व अभी इसने किया, उसने किया, तो ये डिसाइड कौन करते हैं? इनके नाम लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? उस समय एन संजीव रेड्डी थे जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण कहते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? वे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अगला सवाल है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त करता है और बर्खास्त कर सकता है? कौन कर सकते हैं? भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं वो संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त भी कर सकते हैं इनकी, और इनको हटा भी सकते हैं। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? आकस्मिक निधि से। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? वह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य उस राज्य में किसके शासन से होता है? राष्ट्रपति शासन लग गया है किसी राज्य में, इसका अर्थ है कि राज्य के राज्यपाल अब वहाँ उस राज्य को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, राज्य के राज्यपाल अब वहाँ के मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद में से कौन सा सदन या फिर सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है? तो वह विधान परिषद।
ये शामिल नहीं होता है जब राष्ट्रपति का निर्वाचन करना होता है, उसमें राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा, ये जो तीनों हैं ये शामिल होते हैं, ठीक है, विधान परिषद नहीं। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं? कितने? 21 गन सैल्यूट दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं विधि के प्रश्न पर। अगला है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ये लाभ के पद का निर्णय करते हैं। अगला है, किसी भौतिकी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? देश के राष्ट्रपति के पास है, कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। अगला सवाल है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? यह 1986 में पारित किया था भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो देखिए, संसद के दोनों सदनों के किसी भी पटल पर रखा जा सकता है कोई कानूनी विधेयक। भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन होता है? संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन होता है संसद का सचिवालय। किसी लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। किस लोकसभा का कार्यकाल? आमतौर पर वैसे तो 5 साल का रहता है, लेकिन एक समय ऐसा था जब लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, तो वह था 5वीं लोकसभा, ठीक है, 5वीं लोकसभा थी उस समय। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे होता है? बाल विवाह से संबंध है शारदा अधिनियम का। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? 1862 में। भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू हुई। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? 376, धारा 376। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, गे, अभ्यलैंगिक और पैरालैंगिक समुदाय से संबंधित है? तो वह 337 है, धारा 337, ठीक है, वो इन सबसे संबंधित है। भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में कब माना जाता है? जब वह 18 वर्ष से कम हो तो उसे किशोर माना जाता है। मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया था? 1969 में। उससे पहले मद्रास जाना जाता था, मद्रास नाम से जाना जाता था, लेकिन तमिलनाडु नाम कब बदला गया? 1969 में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? महबूबा मुफ्ती। नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? अंग्रेजी है। देखिए, वहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का सचिवालय भवन जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? गोवा में। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल, वामपंथी। ठीक है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? केरल में। भारत में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है? केंद्रीय सरकार में है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? संघ व राज्य सरकार दोनों की करते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य। अगला सवाल है, एक नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार अस्तित्व में आती है? संसद द्वारा। एक नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार अस्तित्व में आती है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति की जाती है, जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है? ठीक है, देखिए कैग का क्या कार्य है। देखिए, अनुच्छेद 148 के तहत, इस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रक होता है। अगला सवाल है, दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और
उनके उत्तर दिए जाने हेतु निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। शून्यकाल 12 बजे से ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? 1 घंटे के लिए। वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन वर्तमान में 6 हैं। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष उपबंध शामिल थे? तो था अनुच्छेद 370। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? वह था अनुच्छेद 5 से 9, है ना। ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे। उस समय जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो जो नागरिक वहाँ से आ रहे थे पाकिस्तान से भारत में या फिर भारत के पाकिस्तान में जा रहे थे, तो उस समय को देखते हुए इन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया 5 से 9 तक, है ना, 5 से 9 तक। अगला है, किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा कि यह विभाजन एक धूर्ततापूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया? ये किसने कहा था दुखी होकर? तो यह कहा था अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सीमांत गांधी के उपनाम से भी हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना। जब देश के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति किसी वजह से नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो इनका कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। संविधान में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी कौन है? यह देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। अगला सवाल है, महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जा सकता है। महाधिवक्ता राज्य सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार का महान्यायवादी है, उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है। एवं महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखना आपको अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता के बारे में कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बात लिखा हुआ है। ठीक है, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। ये सारी योग्यताएं तो होनी चाहिए। साथ में उनकी उम्र क्या होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए अगर देश का राष्ट्रपति बनना है? तो देखिए 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख हमें अनुच्छेद 61 में देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान का अतिक्रमण। जब वो संविधान का अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं राष्ट्रपति, तो उनको हटाया जा सकता है महाभियोग प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक सशक्त बनाया गया है। यह किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? कनाडा। ठीक है, हमारी जो व्यवस्था देखने के लिए मिलती है देश में, उसमें केंद्र को अधिक सशक्त बनाया गया है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन किसे बाहर रखा गया है? न्यायपालिका को। ठीक है, यह एकीकृत है। अगला सवाल है, जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अभी तक कितनी बार प्रयोग में लाया जा चुका है? तो एक बार भी नहीं। कभी भी देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे? 1956 में 14 राज्य और 6 संघ बनाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ था 42वां संशोधन। किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किसके द्वारा? तो वह था 73वां संशोधन जो आया था 1993 में। 1993 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका जो प्रस्तावना है उसमें जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था किस संशोधन के द्वारा? कई बार सवाल आया एग्जाम में। तो यह था 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? वह अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? यह लिखा अनुच्छेद 111 में। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। बैटिंग और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में 7वीं अनुसूची में आता है और इसे किस सूची में शामिल किया गया? तो यह राज्य सूची में आता है। ठीक है, इसमें देखिए 3 तरह की सूचियां हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो बैटिंग और जुआ का जो विषय है ना, यह किस में आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और अनुसूची आपसे पूछे तो 7वीं। नेक्स्ट है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया रेलवे किस सूची के अंतर्गत आती है? रेलवे जो है यह संघ सूची का विषय है। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? इसे प्रॉक्सी वोटिंग कहा जाता है। डाक मतदान को प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधेयक विनियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। ठीक है, दोनों के पास यह विषय है, दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? वह थी नरगिस दत्त। ठीक है, राज्यसभा में नामित किए जाते हैं ना, 12 लोगों को नामित किया जाता है, तो उसमें फिल्म इंडस्ट्री से गई थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 15 में। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंड उपनिषद से। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। आपको याद रखना है 52 सेकंड का समय लगता है। हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में जो धर्म चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं, ठीक है, कितनी है? 24 तिल्लियाँ हैं, आपको याद रखना है, लाइन्स है। तो ये कौन से कलर की है? नेवी ब्लू कलर की है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल का फूल। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के, है ना। जब मोरारजी देसाई सरकार थे तब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। अगला है, चतुर्थ या चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस या मीडिया को। देखिए, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस या फिर मीडिया को। किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया है? किसने कर रखा है? स्विट्जरलैंड ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू कर रखी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का किस प्रकार का तंत्र है? अगर जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, स्विट्जरलैंड में कैसा है कि जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं। यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? यूनाइटेड किंगडम में। एक बार स्पीकर है तो हमेशा के लिए स्पीकर बना रहेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार देखने के लिए मिलती है? संघीय सरकार है। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य? यह कहा है अरस्तु ने। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जनमत संग्रह यह विधि अपनाई जाती है महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय लेने के लिए।
अगला है राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन किसने बनाया है? यह बनाया है एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन। अगला देखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विषय है। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। कास्ट शब्द जो देखने के लिए मिलता है वह हमने कहाँ से लिया है? पुर्तगाली का एक शब्द है कास्ट, जिसे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? स्पीकर का। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य है। ठीक है, नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करें। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेगा? भारत के राष्ट्रपति। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूरा अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है ना। कागजी नोट मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई? अन्ना हजारे ने लोकपाल विधेयक के बनने में। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या होता है? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन होता है। अगला सवाल है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? सिले का कहना था लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सबका हिस्सा है। स्वतंत्र भारत के पहले वित्तीय मंत्री कौन थे? R.K. षणमुगम चट्टी थे। किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? लोकतांत्रिक शासन में, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, यह किसने कहा था? यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? संघ पर। आगे बढ़ते हैं, किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहते हैं। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी के, है ना। जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया? यह विक्टोरिया क्रॉस, पहले विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था, उसके स्थान पर परमवीर चक्र आया। अगला है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? तो देखिए उस समय 565 रियासतें शामिल थीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद है 267। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? सरकारिया आयोग, इनकी सिफारिश पर की गई। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ये है संशोधन अधिनियम है 101वां। ठीक है, 101 नंबर पर आया था संविधान संशोधन GST के लिए। मौलिक अधिकार का स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्रोत हमने आयरलैंड से ले रखे हैं। अब बताइए, आपातकाल शक्तियों से संबंधित प्रावधान का स्रोत कौन सा देश है? ये हमने कहाँ से लिया है? आपातकाल के शक्तियों से संबंधित प्रावधान जर्मनी से, जर्मनी के संविधान से। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसके प्रतिवेदन की संवीक्षा करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? धन विधेयक राज्यसभा में पहली बार में ही प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का समय जो होता है ना, शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद का जो समय है वो होता है शून्यकाल। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे श्री KC नियोगी।
सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004 में किया गया था, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु। अगला सवाल देखिए, भारत के किस आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना है? वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग का यह कार्य होता है। इसका प्राथमिक कर्तव्य है कि वह संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें दे सके। देखिए, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40। अगला सवाल, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? वह है राज्य नीति के निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद है 324। यह भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, 324। अगला सवाल, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इनको 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो वह अनुच्छेद 243 का जी, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? यह हुआ था 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 73वें संविधान संशोधन कानून की विधायक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो देखिए आंसर है यहाँ पर 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला सवाल है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? यह राज्य सूची का विषय है कि वह जानवरों के प्रति जो क्रूरता हो रही है उसके लिए कानून बनाए। किस अनुच्छेद में राज्य की सर्वाधिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख है? अनुच्छेद 50 में, है ना। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? वह कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? वह आया था 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा राष्ट्रगान गाने में हमको 52 सेकंड का समय तो लगता है, ये सभी जानते होंगे, लेकिन इसके संक्षिप्त रूप को कितने समय में गाया जाना चाहिए? तो वह है 20 सेकंड में। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा से राज्य सूची के 5 विषय, जैसे 5 विषय थे, शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? वह कौन सा संविधान संशोधन आया था कि राज्य सूची के जो 5 विषय हैं उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आया था। कब आया था आपको याद रखना है, 1976 में, 1976 में आया था। किस आयोग ने स्वास्थ्य हेल्थ को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की? वह था 15वां वित्त आयोग। आगे बढ़ेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखी गई। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? वह अनुच्छेद 29वां। शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है, 21 के ए से संबंधित है कि शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? वह अनुच्छेद 343वां, अनुच्छेद 343 है ना। इसका फर्स्ट आपको याद रखना है,
नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में। योजना आयोग, नीति आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को मंजूरी दी थी? मध्य प्रदेश ने। किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? वह कौन सा संवैधानिक संशोधन आया था? 12वां। ठीक है, 12वां संवैधानिक संशोधन आया था। आगे बढ़ते हैं। संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? लोकसभा के कुल सदस्यों का 12%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 2019 के CGI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस S.A. बोबड़े थे। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? वह है 44वां। किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? किस भारतीय राज्य को? अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जानते थे। किन 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें मात्र एक एक ही हैं? लोकसभा की सीटें यहाँ पर एक एक है, मिजोरम में एक, नागालैंड में एक, सिक्किम में एक। ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटे हैं क्षेत्रफल में। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना है। ठीक है, इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। वारंट का क्या मतलब होता है? न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी आदेश होता है वारंट। नेक्स्ट है, आपराधिक दंड संहिता की कौन सी धारा एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थान पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाता है? वह कौन सी दंड संहिता है? तो वह है 144। अनुच्छेद 22 के दूसरे के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 24 घंटे के अंदर ही। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल है, 1951 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था? मात्र 3। नेक्स्ट है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए किन सरकारों के अपने नियम होते हैं? राज्य सरकारों के, है ना। चलिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो हमने कवर किए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कितने डीप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।